हम इमाम के मुबारक नाम से आगाज करते हैं। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। अलैयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। अलैयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। नूर मौलाना शाह करीमुल सैनी हाजिर इमाम, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला, अपनी शफकत, अपना मुबारक हाथ अपने नूर से हम गरीबों की दुर्वणी फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान, तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मौला। या मौला, मदद फरमा मौला, मदद फरमा। दोस्तों, एक मोमिन उसकी दिल की हालत जब वो सुनता है कि जमाने के इमाम की तशरीफ आवरी होने वाली है, जब वो तालिका, जब वो खबर हकीकी मोमिनीन के कान में पड़ती है, और उस वक्त उसके जो दिल की हालत होती है, और जो खुशी वो महसूस करता है, और उसके बाद जो इंतजार की घड़ियां वो गिनता है और गुजारता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमिन ही समझ सकता है। When a murid of the Imam Zaman hear the news, hear the talika that Imam Zaman is coming and he will give didar to the Jamaat, happiness of that moment, happiness that he feels at that second, and the time after that, in between the visit, that waiting period, and the emotion that moment goes through. Only a true moment can tell you that. एक मोमिन का दिल जो इमाम के आने की खुशी में इतना मचल जाता है
और वो भी सिर्फ आने की खबर से। That feeling in the heart of the moment cannot be measured. And this is only from the news of him coming. Not yet have that नूरानी movement. अभी तक वो लम्हा नहीं आया है जब नूर का ज़हूर होता है। अगर कोई हकीकी मोमिन दरबार हॉल के अंदर सुबह को 4, 6, 8 बजे से बैठा हुआ है और बाहर वॉलंटियर की सिटी बजती है, हर इस्माइली जानता है कि उस सिटी का मतलब क्या है। When that murid sitting in the Didar hall, waiting since 4 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, and his ears are alert, waiting for that whistle of the volunteer. And every Ismaili knows what does that whistle means. That whistle tells that moment that your Imam is here now. वो सिटी उस मोमिन को बताती है कि तेरा मौला आ गया, और उसका दिल हलक में आ जाता है, खुशी से समो नहीं जाता है। वो आंखों में आंसू है, दिल में हलचल है, दिमाग पेशानी में समो नहीं सक रहा है। That moment when he hears that whistle, he cannot hold his heart in his chest. The tears are flowing through his eyes. His brain is unable to stay inside his head. He does not know what to do. Should he jump and look for the Imam at the door? Should he go in a sujood and cry? Should he laugh? Or does he recite the salawat? He doesn't know. That moment of that Nurani Didar, but in the physical moment. उसका दिमाग पेशानी में समो नहीं रहा होता है, समझ नहीं पा रहा होता है कि मैं रोऊं क्या हंसूं। मैं खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखूं या सजदे में चला जाऊं। उसका बस नहीं चलता है कि बस मेरा मौला आ जावे अब और अपने नूर की बारिश कर देवे।
और ये तो सिर्फ हमने एक खाका बांधा है फिजिकल दीदार का, जाहिरी दीदार का। आप क्या अंदाजा कर सकते हैं कि जब ये मौका किसी मोमिन के लिए बबातिन आता होगा तो उसके ऊपर कौन सा जिलजिला तारी होता होगा, वो कैसे अपने आप को संभाल पाता होगा। वो तो जबान भी नहीं खोल सकता है, बोल भी नहीं सकता है, नाच भी नहीं सकता है, गा भी नहीं सकता है, मगर सिर्फ खामोश खामोश आंसू बहा सकता है वो। नाउ इमेजिन if this would have happened in the batin, a रूहानी दीदार, he cannot scream, he cannot laugh, he cannot say a single word, he must be quiet, but his tears from his eyes tells the story. His seriousness on his face tells a story. There's something unusual have happened, but he cannot say anything. But he cannot say anything. My brother and sister online, how do we get there? How do we get there? भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, छोटों, हम कैसा इस मकाम पर पहुंचे? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? Have you ever wondered how can we get to that level? In that moment, that final second, where Murid and Murshid are this close, वो लम्हा जहां पर एक मुरीद और इमाम यूं मिल जाए, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? This is the heart of the Momin. And what does the heart of the Momin looks like? ये तो हम एक मुरीद के दिल की बात कर रहे हैं, और मुरीद का दिल कैसा होगा? कैसा होगा? Would it be full of worldly desires, mean-hearted, enmity, disobedience? कैसा होगा ये दिल?
दुनिया की आरज़ू और ख्वाहिशात से बढ़ावा, हसद और लोगों की दुश्मनी से बढ़ावा, इमाम की नाफरमान बरदारी और गुनाहों से भरावा, कैसा होगा ये दिल? What would this heart would look like? Self reflection. अपने आप का जायजा लें. What is the reason after the years of इसमें आजम and इबादत we have not found that light? जायजा लें अपने आप का कि सालों की इसमें आजम के बाद इबादत करने के बावजूद क्या वजह है कि वो रोशनी जिसके लिए इमाम अज खुद हमारे लिए दुआ फरमाता है और हम उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, may our soul be sacrificed to their imam, in one of his फरमान over 120 years ago, gives us that reason. He tells us the reason. He gives us comparison of a mu'min and those who are otherwise not near the heart of the imam. This is not a new farman. So no, sorry, no one can say, I did not know. कोई भी नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं पता था. कि मेरी कामयाबी और नाकामी का राज क्या है. Imam says in this farman, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. My heart is near believers all the time. I am close to you than hairs of human's body. And I am sitting in your hearts. Subhanallah. I'm going to stop here and then I will continue the farman. इमाम फरमाते हैं कि मेरा दिल, क्या फरमाया? मेरा दिल तो हर हमेशा मोमिनों के साथ रहता है और मैं उनके बालों से भी ज्यादा करीब उनके रहता हूं और मैं हमेशा मोमिन के दिल में रहता हूं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. आगे फरमान चलता है, अभी हम उसकी बात करेंगे. क्वेश्चन, Imam heart is with you all the time. Where is your heart? Imam is closer than your hair on your body. How close are you to the Imam? Imam sits in your hearts. Where do you stand?
पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। इमाम हर वक्त आपके करीब है, इमाम का दिल आप पर लगा हुआ है, आपका दिल कहाँ है, ये सवाल है। इमाम आपके जिस्म में आपके बालों से भी ज्यादा करीब है, आप इमाम के कितना करीब हैं? और इमाम आपके दिल में बैठा हुआ है, आप कहां खड़े हुए हैं? ये 3 सवाल है फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ताकि आप अपना जायजा ले सकें। आज सालों गुजर गए हैं, हम इस चैनल पर मिलते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं, हर हफ्ते हम इमाम की प्यारी प्यारी बातें करते हैं, हर हफ्ते हम ये सोचकर घर लौटते हैं कि आज से मैं पूरी तवज्जो से इमाम की तरफ लौट जाऊंगा और इमाम के करीब आने की कोशिश करूंगा। फिर लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर दोपहर का वक्त आ जाता है, रात का वक्त आ जाता है, सुबह का वक्त आ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम यहाँ पर मिलते हैं, फिर ये बातें होती है। फिर आपने कभी कोई सोडा की बोतल खोली है? सोडा की बोतल जोश से खुलती है, थोड़ी देर में वो जोश बैठ जाता है। क्या ये हमारी मिसाल है? Every week for months and years now, we get together, we love each other, and we cannot wait to get to this Saturday, Sunday sessions. And we get motivated. And then we say, that's it, starting today, I'm going to do my best to come near the Imam Zaman. And then session ends. And then afternoon, evening, night, and next morning, we forget. And the example I was giving, कि कभी ये सोडा की बॉटल देखी है आपने? Have you ever seen the bottle of Coca-Cola? When you open, carbon comes out. In about 2-3 seconds, everything settles down, and there is no more pressure in that bottle. Is that our example? Or are we that moment, the one who heard that Imam is coming and cannot wait until Imam comes to give him the didar? My friends, Imam is coming. Imam is coming. Imam is coming. Imam wants to give you the Nurani didar. Why don't you have that zeal? Why can't you not say, I cannot wait. I cannot wait for that day. I cannot wait for that moment. Why do we forget the next day? Believe me or not, Imam is waiting for you. Imam is waiting for you. Are you willing
to take that didar that Imam is waiting to give to you. He wants to give you didar. How do I know he wants to give you didar? Otherwise, he would have never given you Isme Azam. He would have never given you Isme Azam if he did not wanted you to have the didar. इमाम ज़मान आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको दीदार देना चाहता है। क्या आपको ये दीदार चाहिए? आप बोलेंगे भाई अजीज भाई आपको कैसा पता चला इमाम मुझे दीदार देने वाला है? मुझे ऐसे पता चला कि इमाम दीदार देने वाला है क्योंकि अगर इमाम को दीदार ना देना होता तो वो आपको इसमें आजम ही ना देता। उसने आपको इसमें आजम इसीलिए दिया है ताकि वो आपको नवाजे। वो तो आपको नवाजना चाहता है। नाउ लेट्स लिसन टू दी second two line of this farman. Second two line of farman. The reason for not having this success. You commit meanness, enmity, and works of disobedience, then perform ibadat. It may be called a diabolic adoration. जब आप इबादत करते हैं लेकिन आपके दिल में सख्ती है, कीना है, दुश्मनी है, हसद है, दुनिया भरी हुई है, नाफरमानी भरी हुई है, गुनाह भरा हुआ है, तो ये इमाम की तो इबादत नहीं हो सकती है, ये तो शैतानी इबादत हो गई। मौला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये मौला के अल्फाज हैं। And the reason for our not having success. Otherwise, I know my Mola is ready and willing to give you the didar. The problem is the zeal that I spoke 20 minutes ago, that is missing. That is completely missing. That moment who could not wait for his imam to come, where is that moment? मसला क्या है कि वो मोमिन की जो हमने बात की 20 मिनट पहले, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। क्योंकि वो मोमिन तो इंतजार ही नहीं कर सक रहा था। उसकी हालत बेचारे की इतनी खराब हुई थी कि कब आए मेरा मौला और कब मैं करूं उसका दीदार। वो मुरीद किधर है? वो मोमिन किधर है? वो आपके दिल के अंदर वो इश्क किधर है? वो इश्क, वो मौला का इश्क, वो इमाम के दीदार का इश्क, वो इंतजार जो मौला के दीदार के अंदर होता है, वो रोना, वो गिरियाजारी, वो तस्बीहात किधर है? ये है दिल की बात। क्योंकि हमारा दिल एक लिमिटेड स्पेस रखता है। दिस इज ऑल अबाउट अ हार्ट। Our heart has a limited space, a limited space. If you start to fill this limited space
with the meanness, enmity, disobedience, sin, and the wish of the physical world. Look at it. There is no more room left. बिल्कुल इसके बीच में कोई जगह नहीं बच गई, क्योंकि आपने अपने दिल के अंदर हर चीज को भर रखा है। कहाँ जगह है इमाम के इश्क के लिए, इमाम के प्यार के लिए, इमाम के इंतजार के लिए? कहाँ है ये जगह? फिर आप कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है इबादत में। वो इश्क किधर है कि जब हमारा से इंतजार नहीं होता था कि मौला कब आए और हमें दीदार दे, वो याद करे उस दिन को? वो कहाँ है वो इंतजार? वो इश्क किधर है? Remember that day that you could not wait for your Imam to come. Where is that love? Where is that zeal? Where is that heart? Where is the purity of their heart? Because what do we keep in our heart matters. Is our heart pure? Or is it full of everything other than purity? And purity comes from the love of the Imam. Purity comes from Farman Bardari of the Imam. Purity comes from the tasbiyat and zikr and fikr. Where is the purity? Only those who come before Allah with pure heart will be saved. क्या? कि बस वही लोग जो पाकीज़ा दिल के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ, प्योरिटी ऑफ हार्ट, बस उसी के लिए ये साल्वेशन है, उसी के लिए ये बचत है कि वो इमाम के अंदर हमेशा के लिए फना होकर अपने रूह की निजात कर ले, अपने रूह के लिए निजात कर ले। I have taken this from the Quranic ayat 2689. अब उसके सामने एक और आयत है। हमने देखा फरमान के अंदर, फरमान के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा जहां पर इमाम हमें अपने दिल के करीब रखने की बात करता है, और दूसरा हिस्सा जब आप खुद इमाम को अपने दिल से निकाल फेंक देते हैं। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। Just like that, we have another ayat on the other side of it. ये फरमान को कुरान से कंपेयर करके बताया गया है कि देखो जो फरमान में मौला ने फरमाया वही बात कुरान में भी लिखी हुई है, और जो बात कुरान में लिखी हुई है वही इमाम के अल्फाज है। अब आए दूसरी आयत के ऊपर। This comes from Surah 2, ayat 74. Even then, your hearts, after all of this, Imam's mercy, Imam's blessings, Imam's Khanawadat, Imam's Isme Azam, Imam's love for you,
even then your hearts become hardened like a rock, or even harder than that. इतनी इमाम की रहमत, इमाम की ख्वाहिश, इमाम के खाना वदान, इमाम के इस्मे आजम, इमाम की दुआएं के बावजूद भी हमारे दिल सख्त पत्थर की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। क्यों? Why? How is it even possible? मोमिन तो ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे की मां गुम गई तो कैसा रोता है, ऐसा होता है मोमिन। You know who are momin? Like that child who have lost his mother. How would he cry? That's how momin cries for the love and for the desire, for a single blink of a desire. That's how momin should be, like that child. For some rocks gush rivers, others split, spilling water. कुछ पत्थर जिस पर जितना भी पानी डाल दो कोई असर नहीं होता है, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि अगर आप चाहें तो आपके इस पत्थर के दिल में से भी नूर की रोशनी निकल सकती है। इस पत्थर के दिल से भी नूर की रोशनी निकल सकती है, अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो। अगर आप के अंदर यह है कि मुझे इमाम का दीदार, मेरे दिल में इमाम आकर बैठे, तो ये मुमकिन है। क्योंकि अगर मुमकिन ना होता तो इमाम कभी भी आपको इसमें आजम ना देता। While others are humbled in awe of Allah. एक तो सख्त दिल है और उसके सामने वो लोग भी हैं जिसके दिल से मेरा मौला क्यों मैं से दूर है, मेरा मौला क्यों मेरे को दीदार नहीं देता है, मेरा मौला तो किधर है, कहाँ है मेरा मौला, तू क्यों मेरे पास नहीं आता है, तू मुझे क्यों तरपाता है मौला, क्यों ये दीदार कि जिसके अंदर मेरी आंखें रो रो के सूख गई है, तू क्यों मुझे दीदार नहीं देता है। क्या कभी आपके दिल से ये आ निकलती है? And remember, Allah know you more than you know you. Allah know everything you say, everything you don't say, everything that you think, and everything that you do. He knows. He knows. Only one person you can fool, and that is yourself. That's it. Doesn't matter what we say about ourselves to others, you cannot hide that from the Imam. Imam knows exactly what you are thinking and what is in your heart. He knows. I will leave you until tomorrow, and we will continue tomorrow. This subject is not over.
I will leave you with this फरमान. ये सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, कल हम इस पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको इस फरमान के साथ छोड़ना चाहता हूं ताकि आज का दिन आपका ख्यालात के अंदर, सोच के अंदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर गुजरे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद. सेम ईयर, Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salvatullah Alayhi, may our soul be sacrificed to their Imam. I am leaving you physically, but my love, my heart, and my soul are with believers and will remain with you. Means stay in Jamaat Khana. My soul and heart are near the hearts of the Mu'mineen. You become like that as my soul is within my heart. Similarly, your souls may come with me and you foster such type of love for me in your hearts. Your bodies may remain with you, but your hearts may be with me, Imam says. I am, however, parting you physically, but am ever more present eternally in your hearts, such as your near kin or your son has gone on journey, your heart held in his remembrance. And I have highlighted that. Your hearts held in his remembrance. Thus, he cannot be reckoned far from you. He is near you all the time. Likewise, you are too, my son, Imam says. The kinship between follower and Imam is that of a father and a son. Look at how merciful my Imam is. Rather, it is more near, subhanallah. If your offspring are far, then you remain in their remembrance. Similarly, I remain in your remembrance. Mullah says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mullah फरमाते हैं, मैं आज आपको जिस्मानी तौर पर छोड़ के जा रहा हूं, मगर मेरी मोहब्बत, मेरा दिल और मेरी रूह मोमिनों के साथ है और हमेशा उनके साथ रहती है, मोमिनों के साथ रहती है, यानी कि जमात खाने में रहती है. मेरी रूह और मेरा दिल हर हमेशा मोमिनों के साथ रहता है. मेरी रूह और मेरा दिल हर हमेशा मोमिनों के साथ रहता है. जिस तरह से मेरी रूह मेरे दिल में है, इसी तरह से तुम भी मेरे दिल में हो. मौला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद. जिस तरह से आपका जिस्म आपके साथ रह गया, लेकिन आपका दिल वो मैं ले जा रहा हूं. मौला फरमाते हैं, किसका दिल ले जा रहा है मौला? मोमिनों का दिल ले जा रहा है मौला, और अपना दिल तुझे दे जा रहा है मौला. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.
आपका दिल मोमिन का दिल इमाम लेता है और अपना दिल आपको देता है। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार फरमाते थे कि जब इमाम आपकी रूह को, आपकी नफ्स को, जब आप फनाफी इमाम हो रहे होगे ना, तो जब आपकी रूह को, आपके दिल को, आपके नफ्स को खींच लेंगे, तो आप बोलेंगे कि या मौला, तूने क्यों मेरी रूह ले ली, क्यों मेरा दिल ले लिया, क्यों मेरी नफ्स को खींच लिया। तो मौला बोलेंगे अच्छा चलो, मैं अपनी रूह तुझे दे देता हूं, मैं अपना दिल तुझे दे देता हूं, तू मेरा दिल हो जा, मैं तेरा दिल हो जाता हूं। तू मेरा दिल हो जा, मैं तेरा दिल हो जाता हूं। तू मेरा दिल हो जा, मैं तेरा दिल हो जाता हूं। ये है रिलेशनशिप मोमिन और इमाम के बीच में। और ये है दिल की बात कि इमाम और उसका नूर दुनिया में नहीं समाता है, लेकिन एक मोमिन के दिल में समा जाता है। आप अपना दिल देखे तो देखें, that imam and that nur which cannot be contained in the universe but easily encompass in the heart of a moment. Try, give your heart to the imam and take his heart in replacement. उसने कहा मैं तेरा दिल हूं। इश्क हकीकी से वीराना पड़ा है दिल। इमाम तो कहता है मैं तेरा दिल हूं, क्या वजह है कि तुम्हारा दिल इमाम के इश्क से खाली पड़ा हुआ है। He said, my Mola said, and my Mola do not lie. My Mola said, I have given you my heart. Then why your heart is empty of his love? Why? Mu'min salawat par Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. I will stop here. So we have a few minutes for comments and question, and this is not the end of it. We will continue tomorrow. Ji.